आमीन, हालेलुया। कुछ विशेष बातें मैं बताने जा रहा हूँ। हर एक माता पिता ध्यान से सुने, बहुत ज़रूरी बात। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, है ना, भाई बहन, और जो समझ सकते हैं वो सब सुने। बहुत विशेष बात आपके लिए ही है। ये जो समय अभी हमारे भारत में चल रहा है, ये 2-3 महीने अक्टूबर से जो शुरू होता है नवंबर दिसंबर तक, और वो चलता रहता है। वैसे तो हमारे भारत में बीच बीच में बहुत तीज त्यौहार आते हैं, है ना। आए दिन एक नया त्यौहार, एक नया उत्सव, और अधिकतर धर्मों से जुड़े हुए हैं, धर्म से जुड़े हैं। समझ गए? इन भेदों को हमें समझना है। भारत के जितने भी तीज त्यौहार हैं उन्हें धर्मों से जोड़ा गया है, और धर्मों को भारत के ईश्वरों से, देवी देवताओं से जोड़ दिया गया है। उनको उनके लिए समर्पित कर दिया गया है। विशेषकर ये जो दिन हैं 9 दिन, उसके बाद और दशहरा, फिर दिवाली, और फिर उसके बाद और भी पूजन पाठन जो होता है, ध्यान से सुने। इन दिनों में अपने बच्चों को बहुत ही ज़्यादा आप कंट्रोल में रखें। आमीन। अपने बच्चों को बिना बात के आप बाहर ना छोड़ें, और उनके किसी भी समारोह में, चाहे वो गांव देहात में हो, आपके पूर्वा में हो रहा है, ना भेजें, ना भेजें, ना भेजें। आमीन। चाहे वो नाराज़ हो, चाहे कुछ हो, कोई बात नहीं। आपका कोई भी नुकसान हो रहा है, कोई बात नहीं, प्रभु पूर्ति करेगा। लेकिन अपने बच्चों को आपने प्रभु के लिए समर्पित किया है। आमीन। और शैतान चाहता है कि उस भेंट को वो परमेश्वर से छीन ले। ये मैं सच बता रहा हूँ। और दूसरी बात, हर एक माता पिता जो विश्वासी हैं, अपने बच्चों का अर्पण अवश्य चर्च में कराएं। अपने बच्चों का अर्पण, नामकरण नहीं, अर्पण कराएं। कि हम करा लेंगे, अभी तो हमने बपतिस्मा नहीं लिया, अभी तो हम जाना शुरू हुए हैं। आप चर्च में आ रहे हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु पर आपका भरोसा है, प्रभु से आप आशीष पा रहे हैं। अपने बच्चों का अर्पण करें। आमीन। बोलिए आमीन, हालेलुया। अच्छा, अभी मैं जो पूछ रहा हूँ, अधिकार से पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं कलीसिया का, मैं भी आपके समान कलीसिया का एक मुख्य भाग हूँ। मेरी जिम्मेदारी है कलीसिया के प्रति। मैं एक सेवक हूँ। जब पास्टर अरशद ने अपनी कलीसिया जिम्मेदारी कुछ हद तक मेरे हाथों में सौंपी है, उन्होंने अपनी जगह मुझे दी है, मौका दिया है, मेरा भी फर्ज बनता है ईमानदारी से आपकी अगुवाई करूँ। हालेलुया। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं कुछ पाना नहीं चाहता, लेकिन ये मेरा समर्पण है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे ये मौका दिया है कि बदौसा की कलीसिया में हम सहभागी हों। जब तक प्रभु की इच्छा है, ईमानदारी से समर्पित होकर, पूर्ण रीति से, आत्मा और सच्चाई के साथ हम सेवा करें। आमीन, हालेलुया। ये मेरा समर्पण है, और ये मेरा वायदा है प्रभु से, क्योंकि प्रभु ने बुलाया है, प्रभु ने चुना है, और हम प्रभु के सहकर्मी हैं। पौलुस कहता है, सेवा करने वालों को तुम परमेश्वर के सहकर्मी हो, और विश्वासियों के लिए कहता है, तुम परमेश्वर की खेती हो। हम परमेश्वर के मजदूर हैं, सेवक लोग,
सहकर्मी हैं। परमेश्वर भी हमारे साथ इस कार्य में, इस सेवा में, इस खेती में सहभागी है। और विश्वासी लोग खेती, एक एक बच्चा भी महत्वपूर्ण है कलीसिया के लिए, चाहे वो एक दिन का हो, 1 घंटे का हो, चाहे वो जवान, हर एक जन महत्वपूर्ण है कलीसिया में। एक बुजुर्ग भी कलीसिया में महत्व रखता है, बहनें भी उतना महत्व रखती हैं, भाई लोग भी उतना ही महत्व रखते हैं। ना तो बहन कम है, ना भाई लोग कम है। हालेलुया। जितना अधिकार भाइयों का है कलीसिया में, आत्मिक अधिकार, जो कुछ भाई लोग कर सकते हैं वो बहनें भी कर सकती हैं। बोले बहन लोग आमीन। खाली बहन लोग बोले आमीन। करना चाहिए, आमीन। और भाई लोगों को भी करना चाहिए। अरे बहन कर रही है तो फिर ठीक है, दोनों मिलकर। ये है कलीसिया का प्रबंध। तो मेरी बात याद रखेंगे। ये दिन, इन दिनों में आप देखिए जगह जगह मसीही आराधनाएं होती हैं, कन्वेंशन होती हैं, विशेष सभाएं होती है ना। इसलिए होती है कि प्रभु के लोग सामर्थी बने और सुरक्षित रहें। हमें भी प्रार्थना करना है। आपकी कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में, आप चाहे अकेले रह रहे हैं, कोई बात नहीं, समझौते की ज़रूरत नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप टाल दें उस समय को, क्योंकि इन दिनों में दुष्ट आत्माएं पूर्ण रीति से खुले रूप में कार्य करती हैं। हालेलुया। अब मैं भेद बता दूं आपको, ये बात मेरे मन में आई इसलिए बता रहा हूं। जिस प्रकार हम जब आराधना करते हैं, जब हम गीत गाते हैं, जब हम प्रभु की स्तुति प्रशंसा करते हैं, तो हमारे बीच में किसका प्रभाव प्रकट होता है? पवित्र आत्मा का। आमीन। होता है या नहीं? प्रभु की सामर्थ का प्रभाव प्रकट होता है, वचन का प्रभाव प्रकट होता है। उसी प्रकार जब वे अपने ईश्वर, अपने जो भी उनके आराधना के योग्य हैं, उनकी आराधना उपासना करते हैं, तो उनका परमेश्वर, उनका पिता जो है ना, वो प्रसन्न होता है और वो अपनी आत्मा को प्रबल करता है उनके लिए। दुष्ट आत्माओं, शैतानी आत्माओं को प्रबल करता है। जिस प्रकार हमारी आराधना और उपासना से पवित्र आत्मा प्रबल होकर अपने वरदान, अपनी सामर्थ प्रकट करता है, उसी प्रकार शैतान की आराधना और उपासना करने से शैतान की आत्माएं प्रबल होती है। और वो कहाँ प्रबल होती हैं? जो विश्वासियों के परिवारों में, आपके बच्चों के ऊपर, आपके कार्यों के ऊपर वो बाधा डालेंगी, आपको भयभीत करेंगी, बीमारियां पैदा करेंगी, निराशाएं पैदा करेंगी। आपका मन दुर्बल होगा, व्याकुल होगा, ना जाने अचानक आपको सुस्तपन लगेगा, आलस लगेगा। प्रभु की आराधना, प्रभु के वचन में आपका मन नहीं लगेगा। आप कहेंगे कि मन नहीं लग रहा है, थकावट आ रही है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि जरूर कोई दूसरी ताकत आपके ऊपर प्रबल हो रही है। उसी समय आपको परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा की सहायता की जरूरत है। हालेलुया। तुरंत आपको बैठना नहीं है, निराश नहीं होना है, लज्जित नहीं होना है। आपको आराधना करनी है, स्तुति करनी है, यीशु के लहू की जय बोलनी है। हालेलुया। सब बोले यीशु के लहू की जय। बोलिए यीशु के लहू की जय। हाथ उठा के बोले यीशु के लहू की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
आमीन, हालेलुया। ये है जीवित कलीसिया। आत्मा और सच्चाई से हम आराधना करें, रीति रिवाज विधि विधान के अनुसार नहीं, परंपरा के अनुसार नहीं, रूढ़िवादिता के अनुसार हमें आराधना नहीं करनी है। हमें आराधना करनी है आत्मा और सच्चाई से, एक बालक के समान होकर। आमीन, हालेलुया, गुड। मेरे मन में आज दो बड़े महान अनुभूति हमारे भारत के है ना, उनका जन्मदिन है या नहीं? किसका जन्मदिन है? हैं जी? महान आत्मा गांधी क्या है ना, महान आत्मा गांधी का, महात्मा गांधी का, हाँ वही मतलब है, महात्मा शॉर्ट है, महान आत्मा गांधी का। सबकी आत्माएं महान है क्योंकि अनंत है। अब फैसला तो न्याय के दिन होगा किसकी आत्मा महान है और किसकी नहीं है। खैर, दूसरा किसका जन्मदिन है? लाल बहादुर शास्त्री जी, है ना, हमारे प्रधानमंत्री बापू गांधी का जन्मदिन है। इसी दोनों बहुत शूरवीर थे। दो कथन सुबह में पढ़ रहा था, एक तो महात्मा गांधी का कथन पढ़ा मैंने और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी कथन पढ़ा। महात्मा गांधी कहते हैं यदि आप युद्ध जीतना चाहते हैं संसार पर, तो आपको सौम्य सज्जनता के साथ, सौम्यता के साथ आप संसार को जीत लें, ठीक है। और लाल बहादुर शास्त्री जी का कथन है कि जिस प्रकार हम युद्ध करते हैं उस प्रकार, उस स्तर पर, युद्ध स्तर पर हमें युद्ध करना है जीतने के लिए। हमें वैसे ही आत्मिक रीति से मल युद्ध है हमारा, आप शैतान के विरुद्ध, लहू और मांस का युद्ध नहीं है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 12 वचन पढ़े। मल युद्ध, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं। हाँ देखिए, हमारा मलयुद्ध शब्दों को आप ध्यान से सुने, एक एक शब्द मलयुद्ध, ठीक है, उसका अर्थ बता दूंगा संक्षेप में। हमारा ये मलयुद्ध दूसरा भाग आता है लहू और मांस से नहीं वरन, हाँ रेखा पढ़िए। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। हाँ, उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। वचन हम पढ़ते हैं, कई बार पढ़ा आपने, कई बार सुना, लेकिन समझना है हमें परमेश्वर के वचन की गहराई को। मैं जब वचन पढ़ता हूँ, अब इस समय जो मेरी उम्र हो गई है, जो मेरा इतना अनुभव हो गया है, पहले मैं पढ़ता था ऐसे ही कहानी के समान, वचन है इसलिए पढ़ लेता था, हैं राजेंद्र भाई, ऐसे ही पढ़ लेता था क्योंकि वचन पढ़ना है, बाइबल है, पवित्र शास्त्र है, धर्मशास्त्र है, परमेश्वर का वचन है। तो उस समय मेरी ये इच्छा नहीं होती थी कि ये वचन मुझे स्मरण हो जाए, सुने, या मुझे याद करना है। ना मेरे अंदर ये भावना आती थी कि इस वचन में मेरे लिए क्या है, और ना ही मुझे ऐसा कोई प्रकाशन मिलता
क्या कह रहा है इस वचन के द्वारा। मैं पढ़ लेता था ऐसे ही, कैलेंडर में पढ़ लिया, कहीं लिखा हुआ पढ़ लिया, बाइबल में पढ़ लिया, लेकिन धीरे 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 जब प्रार्थना करना आरंभ किया और प्रभु से वर मांगा, वरदान मांगा कि प्रभु अपने वचनों को सब पढ़ने, समझने और सीखने और उसका प्रचार करने का एक वरदान दे मुझे। मैंने प्रभु से वर मांगा, प्रभु मुझे वरदान दे। उपवास रखकर मैंने कई बार प्रभु से प्रार्थना किया, तब जाकर प्रभु ने मुझे वचन के प्रकाशन का वरदान दिया। हालेलुया! ये पवित्र आत्मा का एक वरदान है। आप मांगोगे आपको मिलेगा। पौलुस प्रेरित भी कहता है परमेश्वर ने अपने वचन के प्रकाशन का वरदान, उसके भेदों को प्रकट कर दिया। दानियल ने प्रार्थना की कि प्रभु अपने परमेश्वर अपने भेदों को मुझ पर प्रकट कर, जो राजा मिस्र का बेबीलोन का राजा नहीं समझ पाया, वो भेद वहाँ के पंडित और महान ज्ञाता विद्वान नहीं समझ पाए। परमेश्वर के दास दानियल ने प्रार्थना की। परमेश्वर के दास दानियल ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसके ऊपर भेदों को प्रकट किया। हालेलुया! 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 यदि हम भी परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर हमें देगा। देगा या नहीं? और देता है, बुद्धि देता है। जिसे बुद्धि की घटी है वो परमेश्वर से मांगे, बिना उलाहना के देगा। हमें गुड किसका है मोबाइल, उसको उसमें डालने, साइलेंट में डालने मोबाइल, वाइब्रेशन में डालने। और ज़रूरी नहीं है, आप जब चर्च में बैठे हैं, आप लोगों से निवेदन है, आग्रह है, मेरा हाथ जोड़ के मोबाइल को मत छुए। बाइबल पढ़ने के लिए छू ले, फोटो खींचने के लिए छू ले, रिंगटोन बज रहा है या कौन सा मैसेज आ रहा है, आज फेसबुक में क्या आया है ना, इंस्टाग्राम में क्या आ रहा है, नहीं। वचन में अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो चुपचाप बैठे, मोबाइल का सहारा ना लें। हालेलुया! विनती, पूरा समय प्रभु को दे। कितना भी इम्पोर्टेंट बिजनेस है आपका, फोन आएगा, चर्च का टाइम किसी को ना दे। अपने जीवन में ठान ले, बंद बोले नहीं, टाइम बताते हैं, आप उनको खुल के टाइम बता दे कि इतने बजे से इतने बजे तक आप मुझे कॉल ना करें, मेरा मोबाइल ऑफ है। क्यों ऑफ है? सीधा बोले मैं प्रभु की आराधना में होऊंगा, उस समय मैं चर्च में रहूंगा, बस। हालेलुया! बहाने ना बनाए, बता रहा हूँ ना मैं, ये जरूरी नहीं है आपको बताना है, ये नहीं बोलना है मैं चर्च में रहूंगा, प्रभु की आराधना में रहूंगा, चाहे कितना भी बड़ा बिजनेस है, नहीं, मैं फोन नहीं उठाऊंगा। बोल दीजिए हालेलुया! ये नियम, ये कायदे हमें अपनाने पड़ेंगे अपनी मसीही जीवन में। ये डिसिप्लिन है, ये अनुशासन है। मैं भी करता हूँ, मैं नहीं उठाता कोई कॉल, आ भी जाता है, कट कर दिया, नहीं उठाना है हमें। मैं प्यार से बोल रहा हूँ, गुस्से से नहीं। निवेदन कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ, जैसे पौलुस प्रेरित कलीसिया से आग्रह करता था अपनी इसी उम्र में, लगभग जैसे मेरी उम्र है, वैसे मैं भी आपसे आग्रह कर रहा हूँ। हमें तो अपने बच्चों का अर्पण कराएंगे, जिन्होंने नहीं कराया है कराएंगे, करवाइए। कितने लोगों ने जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वो हाथ खड़ा करें। जिन्होंने मन फिराकर डूब का बपतिस्मा नहीं लिया, आपने नहीं लिया सिस्टर वंदना
मैं वजीफे की बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट फंड की बात नहीं कर रहा कि आप हाथ उठाएं कि हमें नहीं मिला ना, हमने नहीं लिया, है ना। मैं बपतिस्मे की बात कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। जिन्होंने नहीं लिया ईमानदारी से नासरी यीशु के नाम में आप अपने को तैयार करें, देर ना करें। हमें अगला जो मेरा विषय है वो बपतिस्मे का ही है। अभी विश्वास का खत्म नहीं हुआ है, विश्वास का पूरा करूँगा। ओके, अब मैं जो करने जा रहा हूँ मेरे साथ आप सहभागी होंगे। एक हम आज के दिन प्रार्थना करने जा रहे हैं। अभी हमने वचन क्या पढ़ा था, हमारा ये मलयुद्ध, मलयुद्ध का मतलब क्या होता है? खाली कुश्ती हैं। आएंगे इधर राधे श्याम, आइए हम लोग कुश्ती करें, आइए तो आइए, मैं बताता हूँ मलयुद्ध क्या होता है। राधे श्याम, राधे श्याम, आप नहीं, आप बैठिए, आप तो पटक जाएंगे है ना। सीधे खड़े होइए, मैं भी पहलवान, ये भी पहलवान, मैं, है ना। अब ये होती है कुश्ती, ये मलयुद्ध। अब इन्हें जो लगाना है और मुझे भी जो लगाना, इन्होंने नहीं किया, इन्हें भी यहाँ रखना चाहिए था, है ना। या तो ये हाथ या ये हाथ, और फिर पटकना है। जिसमें ज़्यादा जोर है वो पटकेगा, आप में ज़्यादा जोर। हालेलुया। मलयुद्ध बिल्कुल लिपट चुपट के जो युद्ध होता है, मट्टी का कुश्ती, उसको मलयुद्ध कहते हैं, है ना। भाग भाग के नहीं, हाँ, गुत्थम गुत्था, उसको मलयुद्ध कहते हैं। लिपट के, चुपट के, पकड़ के, उठाकर, पटक कर, दांव लगाकर, है ना। जॉनसन किए कभी कुश्ती बाहर, घर में नहीं? मैंने किया, मैं अखाड़े जाता था, मैं शाखा भी जाता था, मैंने कुश्ती भी थोड़ी सीखी, लाठी भी चलाना सीखा, और भी कुछ जो सिखाते हैं वो संघ वाले, वहाँ जाता था। जब पढ़ता था शौकिया चले जाते थे, दोस्त थे तो हम भी चले गए। लेकिन कभी कभी काम में आता है, अब नहीं। मलयुद्ध लड़, हमारा ये मलयुद्ध लौह मास से नहीं है, लेकिन मलयुद्ध है लिपटा चिपटी का जो युद्ध है वो लहू और मांस से नहीं है, और किसी से है। समझ गए? और किससे है वो आगे लिखा हुआ है, उन आत्माओं से। और वो आत्माएं क्या हैं? प्रधान हैं, अधिकारी हैं, आत्मिक सेनाएं हैं। और वो कहाँ रहती हैं? आकाश में। कहाँ रहती हैं दुष्ट आत्माएं? दुष्ट आत्माएं कहाँ रहती हैं? आकाश में। खैर ये अलग विषय है, लेकिन जो काम अभी मैं करने जा रहे हैं हम मिलकर, उसके लिए ये बता रहा हूँ। तो हमारा मलयुद्ध शैतान से है, सेनाओं से है, एक सेना नहीं। यूनानी सेना में एक टुकड़ी में, एक पलटन में 6000 सैनिक होते थे। और एक व्यक्ति यीशु को ऐसा मिला ग्रासेनियों के गांव में। ग्रासेनी गांव जो था वो सरहद से बाहर का क्षेत्र था। उसका जो इतिहास है या पृष्ठभूमि है वो ये है, वो इस्राएली क्षेत्र नहीं था, वो यहूदा का क्षेत्र नहीं था, वो बाहरी क्षेत्र था, बाहरी नगर था या जो भी था, प्रांत। और वो लोग केवल और केवल सुअरों को पालते थे, सुअर पाले जाते थे वहाँ। आप अफ्रीका चले जाइए, अफ्रीका में कई ऐसे देश हैं, कई ऐसी जगहें हैं जहाँ सुअर पाले जाते हैं। एक मिशनरी आए, वो अफ्रीका के किसी ऐसे बीहड़ जंगल में उन्होंने मिशनरी सेवा की। तो बता रहे थे वहाँ उन्होंने एक भी बकरी, एक भी भेड़ और गाय नहीं देखा, उन्होंने केवल सुअरों को देखा। तो सुअरों को पालते केवल।
गिरासेनियों में भी सुअर पाले जाते थे। अब भेद बता दूं आपको, इस्राएली क्षेत्रों में, चाहे वो इस्राएल है चाहे यहूदा, यहूदी लोग सुअरों को नहीं पालते। यहूदी लोग सुअरों को नहीं पालते, मुस्लिम लोग भी नहीं पालते, क्योंकि व्यवस्था में लिखा है अशुद्ध, पागुर नहीं करता और खुर फटे लेकिन पागुर नहीं करता, वो अशुद्ध है, वो बलि के योग्य नहीं है। प्रभु यीशु गरासेनियों में गए, चेले भी साथ में थे। ये बहुत बड़ा चैलेंज था यीशु के लिए। गरासेनियों में जाना एक यहूदी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ी समस्या का कारण हो सकता है, लेकिन यीशु गए। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। उसमें 6000 दुष्ट आत्माएं थी एक व्यक्ति में। एक व्यक्ति में कितनी दुष्ट आत्माएं? 6000। समझ गए? तो एक व्यक्ति में कम से कम 6000 दुष्ट आत्माएं प्रवेश कर सकती हैं। डरिए मत, आप में नहीं करेंगी, आप यीशु के लहू से खरीदे हुए लोग हैं। और दूसरी बात, दुष्ट आत्माएं किसी के घरों में नहीं रहती है, पृथ्वी पे नहीं रहती है। उनका निवास स्थान पृथ्वी नहीं है, आकाश है, खाली स्थान। हालेलुया, बता रहा हूं ध्यान से। वो आती हैं और जाती हैं काम करके, शिफ्ट लगती है उनकी। एक शिफ्ट में एक ग्रुप आता है, वो करके जाता है, दूसरे शिफ्ट में वो आता है, वो करके जाता है। और दुष्ट आत्माओं का सबसे खतरनाक समय, अनुभव से जाग के देखिएगा, रात के 12 बजे से लेकर प्रातःकाल भोर तक, पाँव फटने तक दुष्ट आत्माएं प्रभावित होती है। समझ गए? हाँ, वो समय बहुत कठिन होता है, नींद का होता है। अगर उस समय आँख खुल जाए तो आप निश्चित प्रार्थना करें। हालेलुया, डरा नहीं रहा हूँ, भेद की बात बता रहा हूँ। ये समय है उनका, दुष्ट आत्माओं का प्रभावी होने का। वो विचरण करती रहती है, आती है जाती है, लेकिन वो कहीं नहीं रहती, डेरा नहीं लगा सकती, घर नहीं बना सकती। वो घरों को ढूंढती है, वो आती है, अपना काम करके फिर चली जाती है। 24 घंटे किसी के अंदर नहीं रह सकती, उनको अधिकार नहीं है। ये भेद है। मैंने एक पुस्तक भी है ना, आपके पास है, पढ़ लीजिए। और मैं ये शिक्षा देता हूँ, कई घंटों का ये एक अध्ययन है, और मेरी इच्छा है कि आप लोग इन भेदों को सीखें और इस्तेमाल में लाएं। फिर देखिए कितने प्रभावशाली कलीसिया प्रभु तैयार करेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अब मैं जो करने जा रहा हूँ, अब लहू और मांस से तो हमारा युद्ध नहीं है, लेकिन मन युद्ध है। किससे है? दुष्ट आत्माओं से। ठीक है, अनदेखी आत्माओं से है। वो आपको देख रहा है, आप उसे नहीं देख सकते। दुष्ट आत्माओं को आप दिखाई दे रहे हैं, उनकी देह नहीं है, वो हमें नहीं दिखेंगे। अब जो दिख नहीं रहा है, छुपा हुआ है, वो कहाँ से वार करेगा हमें नहीं मालूम। समझ रहे हैं? कब आएगा? चोर की नाई आएगा और घात करेगा। लिखा हुआ है यूहन्ना 10:10 में, शैतान चोर है, घात करता है, चोरी करने आता है और मारने आता है, घात करने आता है। घात शब्द का अर्थ क्या है बताइए? घात शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? राजेंद्र भाई पढ़े लिखे हैं ना आप लोग? नहीं है? हाँ, छुप कर
वो है घात करना। पीठ पीछे से छिप कर वो घात करता है। लेकिन हमारे लिए क्या है? याकूब 4:7 में प्रभु क्या कहता है? शैतान का सामना करो। अब आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आप खड़े हैं प्रभु यीशु के वचन में, प्रभु यीशु के विश्वास में, यीशु के लहू में आपको खड़ा होना है। जहाँ भी हैं, आमीन। आपको नहीं मालूम कहाँ है दुष्ट आत्मा, लेकिन आप हैं, और जहाँ भी हैं आपके पास पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा देखेगा, पवित्र आत्मा निपटेगा, आत्मा आत्मा से निपटेगा। हालेलुया। आपको शरीर से कुछ नहीं करना, कोई हरकत नहीं, आपको बैठ जाना है, समर्पित होना है, यीशु के लहू का आह्वान करना है, परमेश्वर के वचन को आपको दोहराना है, परमेश्वर के वचन को आपको बोलना है, परमेश्वर के वचनों का उच्चारण करना है, अंगीकार करना है, अपने पश्चाताप, अपने प्रायश्चित को जांचना है। पवित्र आत्मा अपने आप कार्य करे। यीशु के लहू में अपने को छुपाना है सबसे पहले, फिर आत्मिक हथियार बांध लो, लिखा है। आत्मिक हथियार परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के लहू में, पवित्र आत्मा में आपको छुपना है। तो वो अंधकार में उड़ने वाले तीर आपके पास आएंगे, लेकिन वो जो आत्मा की तलवार है और जो ढाल है वो तीर को रोकेगी और तीर खत्म। सारे आक्रमण आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। आमीन, हालेलुया। तो ये था आज ये माहौल के बारे में मैंने बताया। ये समय बहुत कठिन है, सुनने में अच्छा लगता है, तीज त्योहार का मौका है ना? है, किसके लिए है हमें ये भी सोचना है। कलीसिया के लिए नहीं है, मसीह लोगों के लिए नहीं है। आपको सचेत रहना है, आमीन। रहना है बहन, बच्चों को भी रखना है, कंट्रोल में रखना बच्चों को। हाँ, बच्चे जिद करें, लगा दीजिए, बैठा दीजिए। अरे बच्चे ही तो है, चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, खा के आ जाएगा। नहीं, वही तो जरी सी चूक आपके घर में, वही तो चाहता है कि एक छोटा सा छेद हो जाए, उसी छेद से वो अपना प्रवेश कर दे। वो छोटे से बच्चे के ही द्वारा आपके घर में आए, और फिर आप कहीं पादी साहब कर दीजिए, रात में नींद नहीं आई, डर लगता है, सांस घुटती है, दम घुटता है। ये क्यों घुट रहा है? इसलिए घुटेगा, है ना? ये जो बीमारी हो रही है, ये जो बार बार हमारे जीवन में आ रही है कि दुआ करो दुआ करो, हम विश्वास कर रहे हैं, मन फिरा लिया है, बपतिस्मा ले लिया है, फिर भी दुआ करवाना बंद नहीं हो रहा हमारा, फिर भी समस्याओं का हल नहीं हो रहा है। उसका तोड़ यही है, हमें सावधान होना है। हालेलुया, सावधान होना है ना राजेंद्र भाई? पूरा समर्पण। आमीन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। एक मध्यस्थता की प्रार्थना करने जा रहे हैं, बिछुआईपन की प्रार्थना, मलयुद्ध की प्रार्थना, स्पिरिचुअल वॉरफेयर, है ना? आत्मिक मलयुद्ध की प्रार्थना अभी करेंगे। सब खड़े हो जाए, मिलकर हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। कैसे प्रभु का आत्मा आपको अगुवाई करे। हालेलुया। मुँह खोले, अपने मुंह को सब खोले, ऐसे नहीं, मतलब बोलना है ना? हालेलुया। मुँह खोलने का मतलब जैसे डॉक्टर बोलता है वैसा नहीं। मुँह खोलिए, स्तुति कीजिए, आराधना कीजिए, यीशु के लहू की जय बोलिए, प्रभु के से बोलिए, प्रभु मुझे छुए, प्रभु मुझसे बात कर, प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मेरे बंधनों को तोड़ दे, मेरे क्षेत्र के बंधनों को तोड़, मेरे गांव के बंधनों को तोड़, मेरे पूर्वा के बंधनों को तोड़ दे। यीशु के लहू को का आह्वान करें, नासरी यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस।
हर एक ऊंचा गढ़ गिराया जाए, हर एक दुष्ट की ताकत बांध दी जाए। निराश करने वाली आत्माएं, दुर्बल करने वाली आत्मा, बुरी आत्माएं यीशु के नाम से बांध देते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस। बीमारी की आत्माएं, गरीबी की आत्मा, शराब की आत्मा, डराने वाली आत्मा, दुर्बल करने वाली आत्मा और बहकाने वाली आत्मा, भ्रमित करने वाली आत्मा, कमी गति पैदा करने वाली आत्मा, आलस की आत्मा, सुस्ती की आत्मा, यीशु के नाम में, नजरी यीशु के नाम से हम बांधते हैं। हर एक बुरी आत्मा, हर एक शैतानी आत्माओं को, हर एक शैतानी आत्मा को बांधते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, नजरी यीशु के नाम से। प्रभु हम अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे भारत देश में आशीष दे, हमारे भारत देश में खुशहाली दे, हमारे भारत देश में प्रभु अनुग्रह कर, अपने उद्धार को प्रकट कर। हमारे देश की प्रभु तीनों सेनाओं को, जल थल और नभ सेनाओं को, उनके अधिकारियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे सैनिक जो सरहद पे हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनकी कुशलता के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम अपने राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रधानमंत्री जी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक राज्य के मुख्यमंत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक राज्यपालों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे। हर एक नेताओं के लिए, छोटे से बड़े, प्रभु क्षेत्रों में जो भी राजनीतिक नेता हैं हमारे क्षेत्र के, सबको अपने लहू में छुपा, बुद्धि दे, ज्ञान दे, ईमानदारी का जीवन दे, देश के लिए समर्पित होने का स्वभाव दे। हम अपने देश की न्यायपालिका को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जो हमारे जज हैं, न्यायाधीश हैं, उन्हें बुद्धि और ज्ञान और समझ दे, सही निर्णय और सही न्याय करने का अधिकार प्रभु में दे। हमारे देश की प्रशासनिक ताकतों को और प्रभु प्रशासन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु सारे अधिकारियों को बुद्धि और ज्ञान और समझ दे और क्राइम को कंट्रोल करने के लिए उन्हें पूरी क्षमता दे। प्रभु हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को, आरबीआई को आपके हाथ में सौंपते हैं, गवर्नर साहब को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे देश के लोगों को अपने देश के प्रति ईमानदार, समर्पित और विश्वास योग्य बना। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए, प्रभु हमारे बच्चों के लिए, जवान बेटे बेटियों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, हर एक प्रभु संस्थान के लिए प्रार्थना करते हैं। मेडिकल संस्थान के लिए हम प्रार्थना करते हैं। डॉक्टरों को ईमानदारी का जीवन दे, बुद्धि दे। इन दिनों में प्रभु जब डॉक्टर लालच लोक में और प्रभु एक व्यवसाय के रूप में कार्य कर रहे हैं, प्रभु उन्हें सही समझ जीवन दे। हमारे देश के शिक्षकों को आशीष दे। हमारे देश के जो शिक्षक हैं, जो विद्यालय हैं, चाहे सरकारी हो प्राइवेट, उन्हें भी प्रभु ये एक सेवा है, लोगों के भविष्य, लोगों का जीवन, बच्चों का भविष्य और जीवन बनाने का एक साधन है। प्रभु उन्हें एक उपलब्धता, उन्हें एक प्रबंध, उन्हें एक उपाय, उन्हें एक मौका मिला है प्रभु अपने को सिद्ध करने का। उन्हें सद्बुद्धि दे। हमारे देश के किसानों को आशीष दे, हमारे देश के किसानों को आशीष दे, उनकी खेती में बरकत दे, उन्हें अच्छी सेहत दे और प्रभु ने योग्यता दे। हमारे देश के व्यापारियों को आशीष दे। हमारे देश के हर एक लोगों को, हर एक धर्म, हर एक जाति के लोगों को आशीष दे और प्रभु हर एक वर्ग के लोगों को आशीष दे। एक एक शहर, एक एक गांव, एक एक कस्बे को, एक एक तहसील को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे क्षेत्रों को आपके हाथ में सौंपते हैं। उत्तर प्रदेश को, बुंदेलखंड को, बांदा जिला को, बदौसा को, अतर्रा को, करगी को, नरेंद्र को, आसपास के तमाम क्षेत्रों को, जहाँ जहाँ कलीसियाएँ हैं, सेवाएं हो रही हैं, अपने दास दासियों को एक समर्पित जीवन दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु दया कर, हम सबके ऊपर अनुग्रह मांगते हैं यीशु के नाम से। सब कहें आमीन, आमीन, आमीन। बैठे, धन्यवाद। आप सब ने मेरे साथ प्रार्थना की, आपने प्रार्थना की मेरे साथ। यस, मध्यस्थता की प्रार्थना। मेरे मन में एक बात आई है, पास
से भी बात कर रहा था, हम सप्ताह में एक बार चर्च में मिलते हैं, है ना। ये मेरी अपनी निजी बात है ना राधेश्याम भाई, ये फैसला नहीं है। क्यों ना सप्ताह में कोई भी एक दिन हम यहाँ दिन में बैठे, जितने भी लोग आए, है ना, भाई राधेश्याम तय करेंगे कुछ 1 घंटे 2 घंटे के लिए यहाँ बैठकर हम प्रार्थना शुरू करें या नहीं। घर में करते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय निकाल के आ जाएं, शुक्रवार को आ जाएं, बृहस्पतिवार को आ जाएं, जिस दिन जो समय आप आ सकते हैं उस समय आएँ। अधिकतर शुक्रवार को उपवास होती है, उपवास प्रार्थना आप रखें या ना रखें वो आपका फैसला है। हम नहीं कहेंगे आपको उपवास के लिए, वो आपका निजी मामला है। आपकी सेहत, आपका शरीर आपको क्या अनुमति देता है उसके अनुसार, लेकिन प्रार्थना के लिए ज़रूर कहें, हैं राधेश्याम भाई। इस बात को आप रखें, पास्टर जी से सलाह करें और नियुक्त करें जल्द से जल्द, देरी नहीं होनी चाहिए। हम बोल तो देते हैं, करते नहीं हैं, ये बहुत बड़ी खामी है। निर्णय लें, दृढ़ता से उसको लागू करें। 1 जन आएगा, 2 जन आएगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आने लगेंगे। जिन्हें बोझ है वो आएंगे, जो नज़दीक के लोग हैं वो आ जाए। आमीन। हम अतर्रा से आएंगे, मैं और मेरी पत्नी प्रदीप भाई भी आएंगे, है ना। ऐसा समय रख लें जो बीच का समय हो, ना सुबह हो ना शाम, दिन का रख लें, ठीक। जो अपने साथ अपना खाना लाना चाहे तो लिया, प्रार्थना करेंगे, खा लेंगे, ठीक। घर में जाके खाना है, घर में खा लीजिए, खा के आना है, खा के आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। उपवास रखना, उपवास रख लीजिए। मैं नहीं बताऊंगा मैं क्या करूँगा खा के आऊँगा या लेके आऊँगा या जाके खाऊँगा, वो हम पर निर्भर है, आप भी ना बताएं। ओके, हालेलुया। पढ़िए बच्चों, हमारा विषय है विश्वास। जल्दी से हो गया, मुझे टाइम हो गया, 42 मिनट हो गया लगभग। बहुत सी बातें बच्चन से समझा दी हैं, बहुत संक्षेप में इस पॉइंट को ख़त्म करूँगा, बस मुश्किल से 20 मिनट। पढ़िए इब्रानी 12 अध्याय 2 वचन। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 2 वचन। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे खड़ा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हाँ, विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर क्या करें? ताकते रहे। गाना है ना अभी बहुत फेमस, है ना, वो तो याद होगा। ताकना क्या होता है? हैं जी, ताकना क्या होता है? नहीं मालूम? देखना, निहारना। ताकना मतलब बिल्कुल टकटकी लगाकर ताकते रहना, है ना, निहारते रहना, आंखें नहीं हटाना, लगातार देखना। ताकते रहें, किसकी ओर ताकते रहें? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताके। किसकी ओर ताके? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर। हमारा प्रभु यीशु विश्वास का कर्ता है। कर्ता मतलब, कर्ता मतलब राजेंद्र भाई हैं, विश्वास कराने वाला। हाँ, विश्वास का बनाने वाला। कर्ता मतलब सृष्टिकर्ता, करने वाला। चेलों ने यीशु से विनती की कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा दे। अभी
बीते संडे भी विश्वास से संबंधित था, उससे पहले वाला रविवार जो था वो भी विश्वास से संबंधित था। आज का जो है ये पॉइंट दूसरा, विश्वास, परमेश्वर पर विश्वास, ये आज समाप्त हो जाएगा अभी। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट शुरू होगा, पानी में डुबकी का बपतिस्मा, वो अगली बार जब समय मिलेगा। अब हमारा प्रभु यीशु विश्वास का बनाने वाला है, विश्वास का करता है, विश्वास का रचनाकार है। अगर जैसे चेलों ने प्रभु से कहा कि हमारे विश्वास को बढ़ा दे, उर्दू में आया है हमारे विश्वास का इलाज कर, है ना, हमारे विश्वास का इलाज कर। इलाज किस बात का होता है? बीमारी का, है ना। और इलाज कई प्रकार का होता है, कई प्रकार के इलाज होते हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, है ना, योगापैथी। और कुछ लोग, कुछ ऐसे भी होते हैं कि वो कहते हैं कि आप मनन करें, एकाग्र हो जाएं और अपने ध्यान को आप केंद्रित करें, तो आपका शरीर, आपका मन संतुलित हो जाएगा, आपकी कुंडली जागृत हो जाएगी और आप ठीक हो जाएंगे। पानी से इलाज होता है, मिट्टी से इलाज होता है, जड़ी बूटियों से इलाज होता है, कई चीज़ों से इलाज होता है ना। हमारे विश्वास का इलाज कर, हमारे ईमान का इलाज कर, उर्दू में लिखा है। हमारे विश्वास को बढ़ा, हमें प्रार्थना की ज़रूरत है और प्रभु से मांगने की ज़रूरत है कि प्रभु हमारे विश्वास को उन्नत कर। और हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? हमारे विश्वास की जो क्वालिटी है वो किस प्रकार की होनी चाहिए? 3 क्वालिटी बता रहा हूँ जल्दी से, है ना। विश्वास में 3 क्वालिटी है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। 3 प्रकार का विश्वास, या ये कहें विश्वास एक है लेकिन उसमें 3 वैरायटी है, 3 किस्म हैं विश्वास में। पहला है सरल विश्वास। कौन सा? सरल। लूका 17:6 पढ़िए। पहली किस्म है विश्वास का, पहली किस्म, पहली क्वालिटी सरल। पढ़िए जल्दी से। किस क्वालिटी का विश्वास हमें चाहिए वो आप चुनाव करेंगे। यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होगा तो तुम इस सहजन के पेड़ से कहते कि जड़ से उगाकर समुद्र में लग जा, वह तुम्हारी मान ले। हाँ, कैसा विश्वास? बोलिए बहन लोग। सरल विश्वास। सरल विश्वास। और वो सरल विश्वास किसके समान? राई का दाना। राई का दाना मालूम है ना बहन लोग, कितना बड़ा होता है? कितना? हाँ, दिखेगा भी नहीं, है ना, मैं रखूँगा दिखेगा भी नहीं, बिल्कुल छोटा सा। राई मिर्ची के अचार में डालें, मिर्ची का अचार बहुत अच्छा बनता है, खाली नमक और राई का दाना, है ना। राई के दाने के साथ नारियल पीसकर और सब्जी बनाएं, उसका भी डालते हैं उसमें। राई का दाना मसाला है आमतौर पर, लेकिन यीशु ने कहा राई के दाने के बराबर तुम्हारा विश्वास। अब राई का दाना तो इतना है, अब हमें समझने के लिए क्या है कि हमें क्या छोटा विश्वास चाहिए? राई के दाने के समान बोला, राई के दाने के बराबर नहीं।
राई के दाने जैसा नहीं, राई के दाने के समान, उसके तुल्य। अब ना तो वजन ना आकार, यहाँ आकार और वजन की बात नहीं है, यहाँ गुण की बात है, उसकी विशेषता की बात है जो यीशु हमसे कहना चाहता है। अब राई के दाने की विशेषता क्या है? राई का दाना बहुत छोटा होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा विश्वास छोटा हो। छोटे विश्वास के लिए यीशु मसीह ने क्या उपयोग किया है? हे अल्प विश्वासियों, तुमको किसने चिताया? छोटा विश्वास, अल्प तो अल्प नहीं, उसके समान। कैसा? राई का दाना अगर कभी जाए, अभी घर जाइएगा, राई के दाने को निकालिएगा, रखिएगा अच्छे से और बढ़िया लेंस लगा के देखिएगा, बिल्कुल गोल दिखेगा। गोल, पहली बात गोलपन दिखाता है उसकी संपूर्णता को। किसको? राई के दाने की संपूर्णता। आपका विश्वास राई के दाने के समान हो, संपूर्ण हो, उसमें कोई भी अलग से आड़ा तिरछापन नहीं हो, मिलावट वाली बात नहीं, डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल निपुण, बिल्कुल गोल। दूसरी क्वालिटी उसमें होती है, राई के दाने को आप तोड़िएगा हल्के से, वो दो भाग नहीं होगा। राई का दाना, हर कोई भी दाना तोड़ लीजिए, उसमें दो भाग निकलेंगे, राई के दाने में दो भाग नहीं निकलेंगे। समझ गए? ठोस, गोल है, संपूर्ण है और ठोस है। आपका विश्वास नया है, आप गांव देहात के हैं, छोटा होगा। आपका विश्वास बिली ग्राम जैसा नहीं है, बेनी हिन जैसा नहीं है, पौलुस प्रेरित जैसा नहीं है, हमारा विश्वास पतरस जैसा नहीं है, बहुत बड़े वैज्ञानिक, बहुत बड़े ज्ञानी और ज्ञाता के समान हमारा शायद विश्वास नहीं हो सकता। जैसा विश्वास वो रखते हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मंच पर उन्हें बुलाया जाता है। हम तो साधारण और बहुत ही झोपड़े में रहने वाले, छोटे से पुरवा में रहने वाले लोग हैं, सिंपल हैं, इसलिए आपका विश्वास भी साधारण सरल विश्वास, हालेलुया। लेकिन वो सरल विश्वास जो है, अगर अपना काम दिखा देगा तो पहाड़ के सामने खड़ा हो जाएगा वो विश्वास, तो वो पहाड़ समुद्र में गिर जाएगा, हालेलुया, गिर जाएगा। राजेंद्र भाई बहन, आपका जो छोटा सा सरल विश्वास है वो पहाड़ को हटा देगा। छोटी छोटी समस्याएं क्या हैं? सर दर्द, शरीर की खुजली, पेट दर्द, डरना, मन मचलाना, भयभीत करना, छोटे छोटे काम बिगड़ जाना, ये क्या बातें हैं? कुछ नहीं है। अगर आप अपने विश्वास को लेकर खड़े हो जाएं तो पहाड़ हट जाएगा, हालेलुया। गाना है ना, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, मेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, विश्वास रख, विश्वास के साथ अपनी छड़ी बढ़ा दे, लाल समुंदर दो भाग हो गया, हालेलुया, हालेलुया बोलिए। आपके सामने की रुकावटें लाल समुंदर के रूप में दो भाग हो जाएंगी, मार्ग निकल जाएगा। हे जरूबाबेल, तेरे सामने का पहाड़ मैदान हो जाएगा, आमीन। अपने आप को मत देख, जो विश्वास मैंने अपने वचन के द्वारा, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा तेरे भीतर डाला है, वो विश्वास भले दिखने में छोटा है, लेकिन वो बड़े बड़े पहाड़ों को हिला देगा, आमीन, हालेलुया, हालेलुया।
ये शाब्दिक रूप में नहीं, अपनी समस्या जैसे पहाड़ जो खड़े हुए हैं, रुकावट, बंधन बने हुए, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, बहुत परिश्रम कर लिया, कोई उम्मीद नहीं है, आप एक बार खड़े हो जाइए, घुटने टेकिए, यीशु को पुकारिए, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकिए, आपका विश्वास पहाड़ हटा देगा। हालेलुया। दूसरी किस्म है विश्वास का, जो दूसरा विश्वास एक ही है, लेकिन विश्वास की जो क्वालिटी बता रहा हूँ, है ना, आटा एक ही होता है ना बहन जी, उससे पूड़ी भी बना लीजिए, उससे नान भी बना लीजिए, उससे तंदूरी भी बना लीजिए, उससे साधारण रोटी भी बना लीजिए, है ना, पराठा भी बना लीजिए, और जो चाहें कुछ भी बना लीजिए। गेहूँ एक ही है, आटा एक ही है ना जॉनसन, विश्वास एक ही है, लेकिन उसमें क्वालिटी है अलग अलग, समय समय पर। कहाँ सरल विश्वास चाहिए, सिंपल, कोई टीम टाम नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई सजना धजना नहीं, कोई आपको सर के ऊपर ताज नहीं रखना, कोई डिग्री नहीं दिखानी कि मैं रेवरेंट हूँ, पोप हूँ, मैं बिशप हूँ, कुछ नहीं। आप जैसे हैं सिंपल, वैसे ही आ जाइए। हालेलुया। प्रभु आपके द्वारा कार्य करेगा या नहीं? हाँ या ना? यस बोलिए, प्रभु मेरे द्वारा कार्य करेगा। सब बोले, जोर से बोले, प्रभु मेरे द्वारा कार्य करेगा, मेरे परिवार में, मेरे पुरवा में, मेरे गांव में, मेरे पेशे में, प्रभु मेरे लिए कार्य करेगा। हालेलुया। यस, ये है अंगीकार, ये है घोषणा। जब तक मुंह खोलकर नहीं बोलेंगे, आसपास का वातावरण बदलेगा नहीं। मैं क्यों चिल्लाता हूँ, मच्छर की समान करके चला जाऊं? मैं ऐसा पादरी नहीं हूं कि क्या बोला मैंने भी नहीं सुना। अगर बोलना है तो अधिकार के साथ बोलना है। हालेलुया। ये यीशु का अधिकार है, पवित्र आत्मा का अधिकार है, परमेश्वर का अधिकार है, स्वर्ग का अधिकार है। डरना नहीं। रोड पे भी प्रचार करता हूँ तब भी जोर से ही बोलता हूँ, किसी से बात करता हूँ तब भी दिलेरी से बोलता हूँ, दृढ़ता के साथ बोलता हूँ। हाँ कि हाँ, ना कि ना, डरता नहीं। क्यों डरना? प्रभु अपने आप नहीं हट लेगा, मैंने तो उसका काम कर दिया। दूसरे विश्वास की किस्म, पहला पतरस 2:2 पढ़िए। पहला पतरस 1:2। और परमेश्वर पिता के ज्ञान के अनुसार, सॉरी, एक मिनट, जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए। नहीं, सॉरी, एक मिनट। हाँ, पहला पतरस पहला अध्याय 7 वचन। मैं भी बुढ़ा हो रहा हूँ। और यह इसलिए है कि हमारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से आए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण है। हाँ, दूसरा विश्वास की किस्म बहुमूल्य विश्वास। कौन सा विश्वास? कैसा विश्वास? सरल विश्वास, राई के दाने के समान। बहुमूल्य विश्वास कैसा? अब उसकी क्वालिटी आग से ताए हुए सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य। कैसे बहुमूल्य बना? आग में ताया गया, दुखों में से निकला हुआ, परीक्षाओं में से निकला हुआ, ताने सुने हैं, गालियां सुनी हैं, अपवाद हुए हैं, झूठे आरोप लगे हैं, और आपके लोगों ने आपसे नफरत की है, आपके पूर्वा के लोगों ने, गांव के लोगों ने, आपके परिवार के लोगों ने आपको त्यागा। हो सकता है आपके पति ने, या आपकी पत्नी ने,
लांछन सहे हैं, तब जाकर ये बहुमूल्य विश्वास हुआ है आपका। हालेलुया, अपने लिए बोलिए हालेलुया। ये है बहुमूल्य विश्वास। हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया। ये है बहुमूल्य विश्वास। अब बहुमूल्य है तो उसका क्या अर्थ है? बहुमूल्य मतलब बहुत मूल्य। अब जब आपके पास बहुत है तो आप किसी भी मूल्य की चीजें खरीद सकते हैं। आमीन। मॉल में जाएं, बाजार में जाएं, शॉपिंग करने जब जाते हैं और आप ले गए रुपया 98 रुपया और खरीदे 100 रुपए की चीज, मिल जाएगी? मिलेगी? आप ले गए 1000 रुपया तो आप 1000 रुपए के अंदर कुछ भी खरीद सकते हैं। 10,000, 20,000, लाख रुपए ले गए, आप मनमाना खरीद सकते हैं। खरीद सकते हैं या नहीं? अपने विश्वास की कीमत को आंकिए, अपने विश्वास की कीमत को समझें कि आप इस संसार से क्या कुछ नहीं खरीद सकते। आपका विश्वास बहुमूल्य है। आपका विश्वास आपको कितनी बेशकीमती चीजें दिला सकता है, उसको खर्च करें। वो एटीएम है, विश्वास का एटीएम, आत्मिक एटीएम, उसको खर्च करें। क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड नहीं, एटीएम है ना, डेबिट कार्ड है। स्वर्ग में जमा है, आप स्वर्गीय बैंक में आपका खाता है, वहाँ जमा है। यहाँ कार्ड दिया गया है, विश्वास का कार्ड, बहुमूल्य है, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। आज तक किसी बैंक ने ऐसा कोई कार्ड नहीं बनाया शायद, हैं राधेश्याम भाई, जो अनलिमिटेड हो। लिमिट होती है या नहीं? अनलिमिटेड कार्ड हमें दिया, विश्वास का कार्ड, बहुमूल्य। आप यूज करें और खरीदिए। क्या खरीद सकते हैं? कहाँ यूज करना है आपको अपने विश्वास को, विश्वास के कार्ड को? ये पादरियों का, प्रचारकों का, प्रेरितों का, किसी महान व्यक्ति का अधिकार नहीं, ये सबका अधिकार है, ये कलीसिया का अधिकार है। हालेलुया। इसलिए निर्भर होना छोड़ दें पादरियों, प्रचारकों पर। उनका आदर करें, उनका सम्मान करें, उनकी सेवा का लाभ उठाएं। उनके पीछे पीछे बावलों के समान घूमना नहीं है कि हम तो वहाँ जा रहे दरबार में, हम तो पंजाब जा रहे, हम तो बम्बई जा रहे, हम तो वो सुन रहे, आजकल हमने उनका नाम सुना है। अरे आप महामूर्ख हैं ऐसे लोग, अव्वल दर्जे के मूर्ख। जब आपके पास खुद है, यही है यीशु विश्वास का करता, उसने कार्ड दे दिया। आपको भटकने की ज़रूरत क्या है? ये शैतान की चाल है हमें भटकाने की, हमारा खर्चा करने की। वो पैसा आप अपने परिवार में इस्तेमाल करें, अपने ऊपर इस्तेमाल करें, बच्चों की बचत निधि में इस्तेमाल करें। हालेलुया। चर्च में जो देना दे, ईमानदारी से ऑफरिंग दे, टाइप दे, चर्च में दे। उसके अलावा फिर आप अपना देखें। आमीन। हाँ, तो दूसरा विश्वास क्या है? बहुमूल्य विश्वास है ना। बहुमूल्य नहीं, बहुमूल्य नहीं, सॉरी, वहाँ पर परखा हुआ था, है ना, बहुमूल्य नहीं था, सॉरी मैं गलत, परखा हुआ। आपका विश्वास परखा हुआ है। दूसरा बहुमूल्य, बहुमूल्य आएगा। आपका विश्वास परखा हुआ है, उसको परखा गया। शैतान परखता है, संसार परखता है, आपका पुराना जीवन आपके विश्वास को परखेगा। आमीन। और आपका विश्वास जब परख कर निकलेगा, आग में परखा जाएगा, तब वो खरा सोने से भी अधिक बहुमूल्य है ना। और प्रभु यीशु के प्रकट होने पर आदर, महिमा और प्रशंसा का कारण ठहरेगा। तीसरा विश्वास की किस्म, दूसरा पत्रस 1:1, वो है बहुमूल्य विश्वास। पढ़िए। इसलिए सब प्रकार का वैरभाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके अपने नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्बल आत्मिक दूध की लालसा करो,
उसके बाद आकर किसी डॉक्टर ने मुकदमा कराया, परंतु परमेश्वर के निकट पूरा हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है, जो भी आप जीवते पत्थर के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, इससे यात्रा का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो मसीह यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के एक मिनट, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय का पहला वचन। समौन पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारा सा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया। हमारा सा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया। कौन कह रहा है ये कौन कह रहा है ये बात किसने कही? हाँ, पतरस की पत्री है। पतरस कह रहा है, गवाही दे रहा है, हमारा सा बहुमूल्य विश्वास पाया। अब पतरस का बहुमूल्य विश्वास कैसा था? पतरस और यूहन्ना दिन के तीसरे पहर मंदिर में जा रहे थे। सुंदर नाम फाटक पर उन्हें एक अपाहिज व्यक्ति मिला जो उनकी ओर बहुत कुछ पाने की आशा से दृष्टि लगाए था कि कुछ मिल जाएगा। पतरस ने उसकी ओर देखा और पतरस ने कहा, सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन नासरी यीशु के नाम में खड़ा हो और चल। और वो एकदम से खड़ा हो गया। ये बहुमूल्य विश्वास, मतलब कितना सामर्थ्य विश्वास, कितना प्रभावशाली विश्वास, आग में ताया हुआ, परखा हुआ विश्वास, सरल विश्वास, राई के दाने के समान। बहुमूल्य विश्वास कीमती है। हालेलुया। अब जो कीमती चीज होती है, आप कहाँ रखते हैं अपनी कीमती चीज? बताइए। है रेखा, कोई कीमती चीज आपकी पर्सनल जो शादी में मिली, कहाँ रखते हैं? लॉकर में ताला लगा है। जॉनसन को मालूम है? हाँ। चोर को नहीं मालूम होना चाहिए। चोर चोरी करने आता है कीमती चीज चुराने। अभी मैं एक एक से पूछूंगा, आपके पास कौन कौन सी कीमती चीज है, मुझे बताना नहीं, मुझे क्या करना है? हम अपनी कीमती चीज को लॉकर में रखते हैं, है ना राजेंद्र भाई? अपनी प्रॉपर्टी के पेपर, अपने सोने चांदी के गहने। हीरा है तो बहुत अच्छी बात, हीरा, पन्ना, लाडली और क्या नीलम और रूबी और जो कुछ भी अगर मिल जाए, उनसे मत लीजिएगा जो नग बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं। जोहरी से खरीदिए, दुकान में जाइए और खरीद लीजिए हीरे जवाहरात। अगर है आपकी कुवत, कोई बुराई नहीं, वो सब हमारा है, प्रभु ने हमें दिया। सोना खरीदिए, कितना खरीदना है रखिए, भविष्य में काम आएगा। धन है, संपत्ति है, जैसे हम जमीन खरीदते, गाड़ी खरीदते, वैसे ही सोना चांदी है। वो ये है कि आप सोना चांदी बंधा हुआ है, कीमत बढ़ती है, जमीन की कीमत बढ़ती है, लोग इन्वेस्ट करते हैं। ये हमारा साधन है, जीविका का साधन, जीने का साधन, उपाय है परिवार का। कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, मैं बुरा नहीं मानता। लेकिन संसार के धन पर आपका मन ना हो कि आप उसी को कमाने के लिए प्रभु को छोड़ दें, चर्च जाना छोड़ दें, आराधना करना छोड़ दें, प्रार्थना करना छोड़ दें, वहीं बैठे रहे। मेरे एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ जीवित। जब हमारे पास कुछ नहीं होता तब हम बहुत ईमानदार होते चर्च में। देखिए, बिल्कुल सच्ची साक्षी दे रहा हूँ मेरे सेवकाई के प्रारंभ की। मैं उन दिनों में कुंवारा था, बैचलर था। सेवकाई मैंने शुरू की मध्य प्रदेश कटनी में, अभी भी वो नगर है कटनी, और वो कलीसिया भी है, मचक बिल्डिंग भी बन गई। तो मेरा शुरू से एक स्वभाव था, जब मैं चर्च की सेवा करता था मैं सब जगह जाता, और जब मेरे चर्च में जो व्यक्ति नहीं आते थे तुरंत मैं जाता था
कि आज संडे बहन आप क्यों नहीं आए, भाई क्यों नहीं आए, क्या हो गया। चर्च के बाद तुरंत एकदम जाता था उनके घर, मालूम करता था क्या हो गया, क्यों नहीं आए। ये है चरवाहे का काम। एक बहन, उनके पति रेलवे में लाइनमैन थे। लाइनमैन होते ना जो लाल बत्ती दिखाते है ना, खड़े होते हैं गेट पर, वो आने लगी चर्च में। बहुत गरीब, बहुत तंगी हालत, हमेशा बताती थी, सुनिए ध्यान से, कि मेरा खर्चा नहीं चल रहा, मेरे बच्चों की फीस नहीं दे पा रही, ठीक से खाने को नहीं है, आदमी को तनख्वाह नहीं मिल रही है ठीक से। आती, हमने उपवास प्रार्थना शुरू किया, उसके घर जाके प्रार्थना मैं करता था, जो भी होता था बेचारी चाय बना के देती थी। मैंने खूब बोझ के साथ दुआ करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके आदमी की रुकी हुई तनख्वाह मिल गई, रुका हुआ सारा पैसा मिल गया। हालेलुया, ताली बजाएं। हाँ, मज़ा आ गया। जब कुछ नहीं था बहुत वायदे किए, पादी साहब अगर पैसा मिल गया तो मैं चर्च के लिए ये करूँगी, आपके लिए ये करूँगी, मैं ये करूँगी, वो करूँगी। हाँ, ऐसे लोग बहुत होते हैं। पादी साहब आप दुआ कीजिए। मैं भी लगा रहा उपवास में, प्रार्थना में, उपवास में, प्रार्थना में, पाने के लिए नहीं, उसके दुख, उसके आंसू के लिए, मिले ना मिले कभी नहीं, लेकिन अंदर कभी होता था हाँ इसका काम हो जाएगा, मुझे भी थोड़ा मिल जाएगा, मेरा जूता फट रहा है, पैंट फट रही है, मैं भी जूता ले लूँगा, कपड़े सिलवा लूँगा, मेरा भी थोड़ा सा स्वार्थ। मनुष्य, आप पैसा मिल गया, उसने क्या कर किया हैं भाई, चक्कर आ रहे क्या, सर पे कपड़ा बांध दो, पैर नीचे, अच्छे से अलर्ट होके बैठी। हाँ, मैं डर गया, मैंने कहा कहीं बेहोश हो गया, एकदम ऐसे अच्छे से पैसा आ गया। अब पैसे की गर्मी से उसने एक गाय खरीद ली, एक बकरी खरीद ली, बहुत अच्छी बात। उसके पास रेलवे का क्वार्टर था, बाड़ा था, गाय दूध देगी, कभी कभी मुझे भी दूध की चाय मिलेगी, मैं भी खुश। बकरी, अब कुछ दिनों में गाय ने बछड़ा दे दिया, बकरी ने भी बच्चे दे दिए। धीरे धीरे गाय की सेवा, बकरी की सेवा, चर्च आना बंद। मैं बोले क्या हो गया सिस्टर? बोले पादी साहब परेशान हो गई मैं तो। क्यों, क्या हुआ? अभी भी परेशानी, प्रभु ने पैसा दे दिया, सब कुछ अच्छा हो गया, घर में आपने रंग रोगन करवा लिया, नया बिस्तर आ गया, नया फर्नीचर आ गया, नए बिस्तर, सब कुछ नया हो गया, गाय आ गई, बकरी आ गई, बच्चे आ गए उसके। बोले बहुत परेशान। ठीक चर्च के समय बछड़ा भाग जाता है, अब मैं उसके पीछे पीछे भागूं बछड़े को ढूंढने, चर्च छूट जाता है। मैंने कहा तो क्या करूं, क्या करना, उपाय क्या? मैं तो तंग आ गया, मैं तो परेशान हो गया। प्रभु इन्हें हटा दे, ना होते तो अच्छा था। देखिए अधूरे मन से बोलते लोग, मैंने कैसी बात है, पसंद नहीं है, हटाना चाहिए। बोले हाँ, तंग हो गया, नहीं कर पाओ। मैंने कहा बैठिए, नीचे जमीन पे बैठा, मैं भी बैठा। मैंने कहा ये दुआ करें। मैंने प्रार्थना शुरू की, बिल्कुल सच्ची बात, प्रभु यीशु बहन को आशीष दे, इनके बंधनों को दूर कर, इनकी गाय को मार दे, इनकी बकरी को मार दे, बछड़े को मार दे, बकरी के बच्चों को मार दे, ताकि ये चर्च आने लगे। एकदम लोग पादी साहब नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य है, मत मारिए। तो मैंने कहा फिर आपकी समस्या तो यही है, इन्हें हटाओ। जब कुछ नहीं होता तो हम चर्च आते हैं, समर्पित होते हैं पाने के लिए। जब प्रभु दे देता है तो हम भूल जाते हैं, प्रभु पीछे हट जाते हैं, वायदे भूल जाते हैं। पादी साहब चर्च में ये कर दूंगा, वो कर दूंगी, ये दे दूंगी, वो दे दूंगी, जहाँ मिला बोल। अब पादी साहब ढूंढ रहे हैं खिड़की से, दरवाजे से, वो आ नहीं रहा भाई, गायब। इसलिए हमारे ऊपर मुसीबत आती है। वायदा कभी ना करें, हमें आपको सिखाता हूँ, कभी वायदा ना करें। प्रभु के लोगों से, कलीसिया से वायदा ना करें। जो करना है अपने मन में ठाने और ईमानदारी से करें, हमें वायदा करके फंसे नहीं। ठीक, तो विश्वास, सरल विश्वास, परखा हुआ विश्वास, बहुमूल्य विश्वास। हमें हम अपने विश्वास को मजबूत करें, दृढ़ करें।
हमारे विश्वास का कर्ता यीशु है उसकी ओर ताकते रहें और अपने विश्वास को इस्तेमाल करें। एक अंतिम में विश्वास से संबंधित एक भेद की बात बता दूं। विश्वास कैसे पैदा होता है बताइए? विश्वास कहाँ से आता है? राजेंद्र भाई, प्रदीप भाई, विश्वास कैसे पैदा होता है? हैं? देखकर सुनकर। आपने क्या बताया राजेंद्र भाई? क्या बताया? अरे भूल गए। रोमी 1 नहीं, रोमियों की पत्री और उसका वचन पढ़िए। विश्वास सुनने से और सुनना कैसे होता है? हाँ, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। कहाँ से होता है? बोलिए। विश्वास सुनने से, बोलिए, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, तब विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। तो आपने वचन सुना, ईमानदारी से आपके अंदर विश्वास पैदा होगा। ओके। अब अगर आप चाहते हैं कि ये विश्वास हम में बना रहे तो उसका फॉर्मूला क्या है? वचन, जो वचन विश्वास पैदा कर रहा है उस वचन में बने रहें, उस वचन में चले, उस वचन को पकड़े रहें, उस वचन को अध्ययन करें प्रतिदिन। आपका विश्वास बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, उन्नत होता चला जाएगा। क्या प्रार्थना की है? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। तो यीशु वचन है, वो हमारे विश्वास को बढ़ाने वाला है। चेलों ने विनती की हमारे विश्वास को बढ़ा, तो विश्वास को बढ़ाने का तरीका क्या है? परमेश्वर का वचन हमारे जीवन से ना निकलने पाए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। गुड।